ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोनोसैकराइड। ठीक है, तो कल हमने बेसिक्स पढ़ा था, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो आपका जो मोनोसैकराइड्स है, जब मोनोसैकराइड्स की अगर हम बात करते हैं तो मोनोसैकराइड्स के अंदर ओनली सिंगल सुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई हम इसको किस नाम से जानते हैं, मोनोसैकराइड्स के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था, मोनो का मतलब क्या होता है वन, एंड सैकराइड का मतलब क्या होता है आपका सुगर। ठीक है, तो मोनोसैकराइड्स के अंदर अगर हम सुगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो एक सिंगल सुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ओनली वन सुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक सिंगल सुगर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो हमने कार्बोहाइड्रेट को तीन क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया था। एक थे आपके मोनोसैकराइड, सेकंड थे आपके ओलिगोसैकराइड, एंड थर्ड थे आपके पॉलीसैकराइड। तो आपके मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड में सबसे जो सिंपल जो सुगर होती है वो कौन सी होती है, आपकी मोनोसैकराइड्स होती है। दैट्स वाई सबसे जो सिंपलेस्ट सुगर होने के कारण मोनोसैकराइड्स को हम किस नाम से जानते हैं, सिंपल सुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज सिंपल सुगर। ठीक है, हम इनको किस नाम से जानते हैं, सिंपल सुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया कि आपकी जो मोनोसैकराइड्स है इनके अंदर क्या होते हैं, ओनली वन सुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई जो आपके मोनोसैकराइड्स कार्बोहाइड्रेट है उनका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, आपके जो मोनोसैकराइड्स है इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इनका ब्रेकडाउन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर ओनली सिंगल सुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। जैसे हमने डेफिनेशंस की बात की थी तो हमने कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ कीटोन या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आपका जो मोनोसैकराइड्स है एक सिंगल सुगर प्रेजेंट होता है, तो आपके जो मोनोसैकराइड्स है इसमें या तो एक सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा या एक सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओनली वन पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, तो आपके जो मोनोसैकराइड्स होते हैं इनमें आइदर या तो एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा या एक सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आपके जो मोनोसैकराइड्स है इनको हम सिंपल सुगर के नाम से जानते हैं, एक सिंगल सुगर प्रेजेंट होता है और इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें तो मोनोसैकराइड्स के अंदर जो कार्बन के जो एटम है वो आपके वेरी करते हैं 3 to 7। विष्णु सैनी, हाँ। ठीक है, तो आपके जो मोनोसैकराइड्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, जो कार्बन के एटम है वो आपके वेरी करते हैं 3 to 7 और उसी के बेसिस पे आपके जो मोनोसैकराइड्स है उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपके मोनोसैकराइड्स है उन मोनोसैकराइड्स के अंदर आपके 3 कार्बन के एटम प्रेजेंट है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रायोज के नाम से जानते हैं। अगर 4 कार्बन एटम है टेट्रोज, 5 है पेंटोज, 6 है हेक्सोज और 7 है आपके हेप्टोज सुगर के नाम से जानते हैं। तो आपका जो मोनोसैकराइड्स है इसमें जो कार्बन के नंबर है वो आपके वेरी करते हैं 3 to 7। कार्बन एटम नंबर वेरीज फ्रॉम 3 to 7। 3 to 7 वेरी करते हैं और इसी के बेसिस पे आपके जो मोनोसैकराइड्स है उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। एंड नोमेनक्लेचर बाय दिस, और इसी के बेसिस पे उनका क्या किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आपके जो मोनोसैकराइड्स है, आपके जो मोनोसैकराइड्स है इनकी अगर हम बात करें, एग्जांपल्स की बात करें तो मोनोसैकराइड्स के एग्जांपल्स है आपके राइबोज, ग्लूकोज, ग्लिसरल्डिहाइड,
ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है आपके मोनोसैकेराइड्स के। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको बताया था कि आपके जो मोनोसैकेराइड्स है और आपके जो ओलिगोसैकेराइड्स है ये आपके टेस्ट में कैसे होते हैं, आपके स्वीट होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्वीटनर, या फिर आप लिख सकते हो स्वीट इन टेस्ट। टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं आपके, ये स्वीट होते हैं। इसके अलावा हम बात करें आपके जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके क्रिस्टलाइन कलरलेस सॉलिड के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आपके जो मोनोसैकेराइड्स है वो आपके कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइंस होते हैं, क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट कैसे होते हैं, आपके कलरलेस होते हैं। मोनोसैकेराइड्स का कोई कलर नहीं होता। क्रिस्टलाइन कलरलेस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपके जो मोनोसैकेराइड्स है आपके क्रिस्टलाइन कलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा हम बात करें आपके जो मोनोसैकेराइड्स है वो आपके वाटर के अंदर क्या होते हैं, आपके सोल्यूबल्स होते हैं, बट इनसोल्यूबल्स होते हैं आपके नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो आपका मोनोसैकेराइड्स का कैरेक्टर है वो है आपका सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है, आपके सोल्यूबल्स होते हैं, बट इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट। नॉन सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट। जो आपके नॉन पोलर सोलवेंट है उनके अंदर कैसे होते हैं, आपके नॉन सोल्यूबल्स होते हैं। तो कुछ बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक है आपके मोनोसैकेराइड्स से। तो आपके मोनोसैकेराइड्स के अंदर ओनली वन शुगर प्रेजेंट होती है, सिंपल शुगर के नाम से जानते हैं। सबसे सिंपलेस्ट शुगर है आपकी अमंग दी मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स के अंदर। और आपकी जो मोनोसैकेराइड्स है उनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। और आपके वन शुगर मॉलिक्यूल्स है इनके अंदर में भी एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है या फिर एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उन मोनोसैकेराइड्स को हम एल्डोज के नाम से जानते हैं। अगर आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उन मोनोसैकेराइड्स को हम कीटोज शुगर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो आपके जो मोनोसैकेराइड्स है इसमें जो कार्बन के नंबर है वो आपके वेरी करते हैं 3 to 7 ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो आपके मोनोसैकेराइड्स है उनको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया हुआ है। नेक्स्ट हमने बात की थी एग्जांपल्स की, तो राइबोज, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, फ्रक्टोज, मैनोज, ये कुछ एग्जांपल्स है आपके मोनोसैकेराइड्स के। इसके अलावा हमने बात की कि आपके जो मोनोसैकेराइड्स है वो आपके क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट कैसे होते हैं, आपके कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता। और टेस्ट की बात करें तो मोनोसैकेराइड कैसे होता है, आपके स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, आपके जो मोनोसैकेराइड्स है वाटर के अंदर सोल्यूबल्स होते हैं बट इनसोल्यूबल्स होते हैं आपके नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके जो मोनोसैकेराइड्स है इनको 2 फैमिली के अंदर क्लासिफाई किया है। अगर आपका पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम कीटोज शुगर के नाम से जानेंगे। और आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम एल्डोज शुगर के नाम से जानते हैं। तो आपका जो मोनोसैकेराइड्स है इसको 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है, 2 फैमिली होते हैं इसकी। 2 फर्स्ट है आपकी एल्डोज, सेकंड है आपकी कीटोज। ठीक है, अगर आपकी मोनोसैकेराइड्स के अंदर आपका जो ग्रुप है कार्बोनाइल, जो ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप, क्या हो आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट हो। ठीक है, उन शुगर को हम एल्डोज शुगर के नाम से जानेंगे। अगर आपका कीटोज कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उनको हम क्या कहेंगे, कीटोज शुगर के नाम से जानेंगे। अगर हम बात करें आपकी जो एल्डोज शुगर है, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो एल्डोज होता है आपका CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक आपका R ग्रुप होता है और R का मतलब क्या होता है, आपका रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोकार्बन को। ठीक है, R रिप्रेजेंट करता है आपके हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कीटोज ग्रुप की बात करें तो कीटोज ग्रुप होता है आपका RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, RC डबल बॉन्ड OR आपका कीटोज ग्रुप होता है। इसके अलावा हम बात करें कौन सी आपकी एल्डोज शुगर होती है, एग्जांपल की बात करें तो आपकी एल्डोज शुगर का एग्जांपल आपकी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज।
ठीक है। अगर हम कीटोज शुगर की बात करें तो कीटोज शुगर का आपका एग्जाम्पल है आपका राइबुलोज, जाइलोज, जाइलुलोज, फ्रक्टोज, ये एग्जाम्पल आपके कीटोज के। इसके अलावा आपके जो मोनोसैकेराइड्स है इनके वर्ड के पीछे एक सफिक्स लगता है OSE। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स है इनके पीछे सफिक्स लगता है आपका, ठीक है, दो होता है, एक होता है आपके प्रीफिक्स, एक होता है आपके सफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, तो आपके वर्ड के पहले जो ऐड होते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें जो जैसे केमिस्ट्री की हम बात करें, मैथ एथ प्रो, तो आपके कार्बन एटम कितने हैं उसके बेसिस पे आपके सफिक्स और आपके प्रीफिक्स लगाए जाते हैं। तो इसी तरह आपके जो मोनोसैकेराइड्स है इसके अंदर सफिक्स लगाए जाते हैं जो वर्ड के पीछे लगते हैं। जैसे हम बात करें सफिक्स क्या लगता है मोनोसैकेराइड्स के अंदर, सभी मोनोसैकेराइड में सफिक्स लगेगा आपका OSE। ठीक है, जैसे हम बात करें ग्लूकोज की बात करें तो इनके पीछे क्या आ रहा है OSE, गैलेक्टोज की बात करें तो OSE आ रहा है। ठीक है, सफिक्स राइबुलोज में भी OSE है, फ्रक्टोज में, और आपके जाइलोज के जो सफिक्स है सभी मोनोसैकेराइड्स के जो पीछे है क्या लगता है आपका सफिक्स OSE लगता है। बट हम बात करें कीटोज शुगर की बात करें तो कीटोज शुगर में आपके OSE के पहले एक और आपका सफिक्स लगता है जिसको हम UL के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? UL के नाम से जानते हैं। जैसे राइबुलोज की बात करें तो राइबुलोज में UL लग रहा है। ठीक है, जाइलोज की बात करें तो जाइलोज में UL लग रहा है। तो आपके जो कीटोनिक मोनोसैकेराइड्स है इनमें OSE सफिक्स से पहले क्या लगता है आपका UL लगता है। ठीक है, UL से रिप्रेजेंट करते हैं आपके कीटोन को, तो राइबुलोज जाइलोज। बट आपका जो फ्रक्टोज है ये आपका एक्सेप्शन है, फ्रक्टोज के अंदर UL नहीं लगता है। ठीक है, तो आपकी दो फैमिली है मोनोसैकेराइड्स की, एल्डोज और कीटोज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने बताया कि आपके कार्बन के नंबर के बेसिस पे आपके जो मोनोसैकेराइड्स है उसको क्लासिफाई किया हुआ है। आपके 3 से 7 आपके कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइओज के नाम से जानेंगे। तो ये आपका नेम है कार्बोहाइड्रेट का, ट्राइओज। अगर हम बात करें कार्बन एटम के नंबर की बात करें तो ट्राइओज के अंदर जो आपके कार्बन के एटम होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें, मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें तो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा आपका C3H6 एंड O3। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी याद कर सकते हो आपके जो मोनोसैकेराइड्स है इनका जो इंपेरिकल जो फॉर्मूला होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, तो आपके जो मोनोसैकेराइड्स है इनका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो आता है CnH2ON। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो आपका होता है CnH2ON। और N क्या रिप्रेजेंट करता है? N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम कि आपकी चैन के कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। इसको आप इलाबरेट करके भी लिख सकते हो, CnH2nOn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप CnH2ON से रिप्रेजेंट करते हो जहां पे N रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे हम ट्राइओज की बात करें तो ट्राइओज में कार्बन के नंबर क्या है? आपके कार्बन के एटम कितने? आपके 3 है। तो इस इंपेरिकल फॉर्मूला में आप 3 रखोगे तो कार्बन कितने होंगे? आपके 3 होंगे। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन N क्या है आपका? 3। तो H2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? आपके 6 हाइड्रोजन। और आपके ऑक्सीजन कितने होंगे? आपके 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। तो आपके ट्राइओज में 3 कार्बन एटम होते हैं और मोलिकुलर फॉर्मूला होता है आपका C3H6O3। नेक्स्ट हम बात करें एग्जांपल्स की बात करें तो आपके एग्जांपल हमने बताया आपकी जो मोनोसैकेराइड्स है 2 फैमिली प्रेजेंट होती है, एक होती है आपकी एल्डोज, एक होती है आपकी कीटोज। ठीक है, तो आपकी जो एल्डोज है उनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और कीटोज के अंदर आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो एग्जांपल की बात करें तो आपका जो ट्राइओज जो शुगर है इसमें कुछ एल्डिहाइड भी प्रेजेंट होंगे, एल्डोज शुगर भी प्रेजेंट होगी, और कुछ आपकी क्या होगी? आपकी कीटोज शुगर भी प्रेजेंट होगी। तो हम कीटोज का एग्जाम्पल की बात करें तो आपका कीटोज का एग्जाम्पल है ट्राइओज का डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एग्जाम्पल आपका ट्राइओज कीटोज शुगर का, जिसके अंदर आपके कार्बन के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? आपके 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन के।
नेक्स्ट हम बात करें कीटोज के एग्जांपल की बात करें, ट्रायोज कीटोज की बात करें तो एल्डोज का एग्जांपल आपका ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड एग्जांपल है आपका एल्डोज ट्रायोज शुगर का। आपको याद रखना है कि आपके जो मोनोसैकेराइड्स है इनका जो इंपेरिकल जो फॉर्मूला होता है वो आपका CnH2ON होता है, जिसमें N रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन एटम्स को, या फिर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं CnH2nO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके इसमें अगर हम इसमें रखें तो Cn क्या है आपका 3 है, H2n क्या है आपका 3 है, और ON क्या है आपका 3 है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे C3H6O3 से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपके मोनोसैकेराइड्स में 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, टेट्रोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, कार्बन के एटम कितने होते हैं 4। आपको इंपेरिकल फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है आपका CnH2nOn। तो आपके N कितने हैं, N के नंबर क्या है आपके 4, तो C कितने हो जाएंगे आपके 4। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 2, N कितने आपके 4 है। ऑक्सीजन की बात करें N कितने आपके 4, तो C4H8O4 आपका फॉर्मूला होगा ट्रायोज का। ठीक है, ट्रायोज का अगर हम मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें तो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा आपका C4H8O4। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी जो ट्रायोज जो शुगर है उसका एग्जाम्पल है आपका इरिथ्रोज, इरिथ्रोज। ठीक है, अगर कीटोनिक शुगर की बात करें तो हमने बताया था कीटोन के अंदर क्या आता है ULOSC से पहले लगता है। ठीक है, तो इरिथ्रोलोज एग्जाम्पल आपका, इरिथ्रोलोज एग्जाम्पल आपका कीटोज शुगर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपके कार्बन के एटम क्या हो, आपके 5 कार्बन के एटम प्रेजेंट हो तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, पेंटोज के नाम से जानते हैं, पेंटोज शुगर के नाम से जानते हैं। और आपकी जो पेंटोज शुगर है, जैसे हम डीएनए की बात करें, आरएनए की बात करें तो डीएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपकी जो राइबोज जो शुगर है वो आपकी कैसी है, पेंटोज शुगर है। और आपकी राइबोज कैसी है, आपकी मोनोसैकेराइड शुगर है। तो पेंटोज की बात करें तो पेंटोज के अंदर कार्बन एटम की बात करें तो कितने कार्बन एटम होते हैं आपके 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें तो CnH2ON उसमें रखेंगे तो फॉर्मूला होगा आपका C5H10O5 आपका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा आपका पेंटोज का। एग्जाम्पल की बात करें तो एल्डोज, पेंटोज का एग्जाम्पल है आपका राइबोलोज, और आपकी कीटोज शुगर का होगा आपका राइबुलोज। ठीक है, राइबुलोज एग्जाम्पल आपका कीटोन पेंटोज मोनोसैकेराइड्स का, और आपका राइबोज एग्जाम्पल आपका एल्डोज मोनोसैकेराइड्स का। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है आपका हेक्सोज शुगर, और आपके हेक्सोज शुगर के अंदर जो कार्बन के एटम होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 6 कार्बन के एटम्स होते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें तो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। एग्जाम्पल की बात करें तो एल्डोज शुगर का एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज आपकी एग्जाम्पल है एल्डोज मोनोसैकेराइड्स का, और आपके जो फ्रक्टोज है वो आपका एग्जाम्पल है आपका कीटोज मोनोसैकेराइड्स का। नेक्स्ट है आपका कि आपके 7 कार्बन के एटम प्रेजेंट हो तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, हेप्टोज के नाम से जानते हैं। 7 कार्बन के एटम्स होते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा आपका C7H14O7। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एग्जाम्पल है कीटोज का आपका सेड हेप्टुलोज, और आपका एल्डोज का एग्जाम्पल आपका परमियोसिस। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स है आपके मोनोसैकेराइड्स के। ठीक है, अगर आपका नेम की बात करें तो आपका जो मोनोसैकेराइड्स है, अगर 3 कार्बन एटम है ट्रायोज, 4 है टेट्रोज, 5 है आपके पेंटोज, 6 है आपके हेक्सोज, 7 है आपके हेप्टोज। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला आपका ये होगा अकॉर्डिंग टू मोनोसैकेराइड्स इंपेरिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके मोनोसैकेराइड्स बोथ, अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उनको हम क्या कहेंगे, एल्डोज शुगर के नाम से जानेंगे। तो एल्डोज मोनोसैकेराइड्स का एग्जाम्पल आपका ग्लिसरल्डिहाइड, इरिथ्रोज, राइबोज, और आपका ग्लूकोज, और आपका परमियोसिस। कीटोज का एग्जाम्पल आपका डाइहाइड्रोक्सी
एसीटोन, इर्थियोलोज, राइबुलोज, फ्रक्टोज और आपका सैड हेप्टुलोज। ठीक, आपको याद रखना है आपकी जो कीटोज जो शुगर है उसमें OSE के पहले क्या लगता है आपका UL लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड की जो स्ट्रक्चर्स है, दो टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। एक होती है आपकी ओपन स्ट्रक्चर और एक होती है आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो मोनोसैकेराइड की जो स्ट्रक्चर है वो टू टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। एक होती है आपकी ओपन, सेकंड होती है आपकी रिंग। ठीक है, जो आपकी ओपन स्ट्रक्चर है इसको हम स्ट्रेट चेन के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और आपकी जो रिंग जो स्ट्रक्चर है इसको हम किस नाम से जानते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो आपके जो मोनोसैकेराइड्स है इनमें दो टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। एक होती है आपकी ओपन जिसको हम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, सेकंड है आपकी रिंग स्ट्रक्चर जिसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो हम बात करें कौन सी आपकी मोनोसैकेराइड शुगर है जो आपकी ओपन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है और कौन सी आपकी मोनोसैकेराइड्स है जो आपकी रिंग स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आपकी जो ट्रायोज शुगर है और आपकी जो टेट्रोज जो शुगर है वो हमेशा प्रेजेंट होती है आपकी ओपन और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है। ट्रायोज एंड टेट्रोज शुगर प्रेजेंट ओनली ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपकी जो ट्रायोज शुगर है और आपकी टेट्रोज शुगर है ये हमेशा आपकी प्रेजेंट होती है ओपन स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करें रिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज शुगर present in both open and ring structure। ठीक है, तो आपकी जो पेंटोज, हेक्सोज और आपकी जो हेप्टोज जो मोनोसैकेराइड शुगर्स है ये आपकी ओपन स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होती है और आपकी स्ट्रेट चेन में भी प्रेजेंट होती है। ओपन में, स्ट्रेट में या फिर आप कह सकते हो रिंग और साइक्लिक बोथ स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जो ओपन जो स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, फर्स्ट जो ओपन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट की थी वो आपके फिशर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ग्लूकोज की फर्स्ट ओपन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट की थी। दैट्स व्हाई हम जो ओपन स्ट्रक्चर है इसको हम फिशर प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर आप आपकी जो मोनोसैकेराइड है कोई भी कार्बोहाइड्रेट है उसको आप ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, फिशर प्रोजेक्शंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रिंग प्रोजेक्शंस की बात करें तो आपका जो रिंग और जो साइक्लिक जो स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शंस के नाम से जानते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम रिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट है उसका हावर्थ प्रोजेक्शंस है। अगर हम ओपन स्ट्रेट चेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट की जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रोजेक्शंस में प्रेजेंट है, आपकी फिशर प्रोजेक्शंस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके जो ट्रायोज शुगर और टेट्रोज है वो ओनली आपके किस में प्रेजेंट होते हैं, ओपन चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और आपके जो पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज है ये आपके बोथ आपके रिंग में भी प्रेजेंट होंगे और आपके ओपन चेन के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। आपकी जो रिंग चेन जो आपकी स्ट्रक्चर्स है ये आपकी फर्दर दो टाइप की हो सकती है, या तो आपकी कैसी हो सकती है, फ्यूरेनोज फॉर्म हो सकती है, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर हो सकती है, या फिर आपकी कैसी हो सकती है, पायरेनोज स्ट्रक्चर हो सकती है। ठीक है, तो आपकी जो रिंग और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये आपकी दो टाइप की हो सकती है। अगर आपकी रिंग की स्ट्रक्चर क्या हो, फ्यूरोन एक केमिकल से, उस केमिकल से रिप्रेजेंट करती है, सिमिलर उस केमिकल से होती है, रिप्रेजेंट करे तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूरेनोज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
अगर आपकी पायरेनोज केमिकल से रिप्रेजेंट करे उसकी स्ट्रक्चर, तो उसको हम क्या कहेंगे, पायरेनोज कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो आपकी जो रिंग स्ट्रक्चर है दो टाइप की होती है, एक फ्यूरिनोज फॉर्म, सेकंड होती है आपकी पायरेनोज फॉर्म होती है। आपकी जो पायरेनोज फॉर्म है ये फर्दर टू टाइप की होती है, एक होती है आपकी बोट फॉर्म और एक होती है आपकी चेयर फॉर्म। ठीक है, आपकी जो पायरेनोज स्ट्रक्चर है ये फर्दर टू टाइप की हो सकती है, एक है आपकी चेयर स्ट्रक्चर, चेयर स्ट्रक्चर, और सेकंड होती है आपकी बोट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपकी जो पायरेनोज स्ट्रक्चर है दो टाइप की हो सकती है, अगर चेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो हम कहेंगे चेयर स्ट्रक्चर, चेयर फॉर्म, अगर बोट लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको हम क्या कहेंगे, बोट फॉर्म। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की कौन सी स्ट्रक्चर है जो आपकी मोस्ट स्टेबल होती है। तो मोस्ट जो स्टेबल जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है आपकी चेयर स्ट्रक्चर, चेयर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोर स्टेबल। रीजन क्या होता है कि आपकी जो चेयर स्ट्रक्चर होती है ये आपकी कैसे होते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, चेयर स्ट्रक्चर कैसे होती है आपकी, रिजिड स्ट्रक्चर होती है, रिजिड एंड मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो आपकी जो अमंग ऑल दी स्ट्रक्चर्स आपकी जो चेयर जो स्ट्रक्चर है वो आपकी रिजिड होती है और कैसी होती है, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, अब हम वन बाय वन हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ओपन स्ट्रक्चर भी देखेंगे, हम उनकी रिंग स्ट्रक्चर भी देखेंगे। क्योंकि आपकी ट्रायोज और टेट्रोज है इनकी ओपन स्ट्रक्चर देखें क्योंकि एक ही फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ओपन फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बट आप पेंटोज की बात करें, हेक्सोज की बात करें और हेप्टोज शुगर की बात करें तो आपकी बहुत स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनकी रिंग भी प्रेजेंट होती है और आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है। तो वन बाय वन फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रायोज शुगर के एग्जांपल की बात करें तो मोनोसैकेराइड्स की हम बात करें तो मोनोसैकेराइड्स में भी सबसे जो सिंपलेस्ट जो शुगर होती है, सबसे सिंपलेस्ट शुगर क्या होती है आपकी, ट्रायोज शुगर। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के अंदर जो आपकी जो सबसे सिंपलेस्ट जो शुगर है वो कौन सी आपकी, ट्रायोज शुगर। ट्रायोज शुगर इज ए सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो आपके जो ट्रायोज शुगर है अमंग दी मोनोसैकेराइड, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, आपकी जो ट्रायोज शुगर है वो क्या है आपकी सबसे सिंपल स्ट्रक्चर्स है। एग्जांपल की बात करें ट्रायोज शुगर के एग्जांपल आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। नेक्स्ट हम बात करें मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट जो मोनोसैकेराइड्स है आपका वो है आपका हेक्सोज। ठीक है, हेक्सोज आर मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड। ठीक है, आपका जो हेक्सोज जो शुगर है आपके ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज में सबसे ज्यादा जो आपका शुगर प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा मोनोसैकेराइड शुगर प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है आपका, हेक्सोज शुगर प्रेजेंट होता है। हेक्सोज में भी हम बात करें, अर्थ की बात करें तो अर्थ पे मोस्ट अबंडेंट जो आपका मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होता है वो आपका होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इज मोस्ट, या फिर आप लिख सकते हो अबंडेंट मोनोसैकेराइड इन अर्थ। अर्थ के ऊपर मोस्ट अबंडेंट जो आपका मोनोसैकेराइड है वो आपका क्या है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, आपके ग्लूकोज की हम बात करें और ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में दो हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकागोन और इंसुलिन। ठीक है, और ग्लूकोज के बेसिस पे आपके जो एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी की बात करें तो उनमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। जहां पे भी आप बात कर रहे हो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। या फिर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट की सेल वॉल की बात करें या प्लांट के रिजर्व फूड की बात करें, एनिमल के फूड की बात करें तो उनके अंदर जो मोनोमर जो यूनिट होते हैं, सेल्यूलोज की बात करें, स्टार्च की बात करें तो उनके अंदर जो मोनोमर यूनिट होती है, ग्लाइकोजन की बात करें तो उनके अंदर जो मोनोमर यूनिट होती है आपकी ग्लूकोज। दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि आपके मोनोसैकेराइड्स में मोस्ट अबंडेंट जो आपकी मोनोसैकेराइड होते हैं आपकी हेक्सोज होती है, और हेक्सोज में भी जो मोस्ट अबंडेंट आपकी जो मोनोसैकेराइड है अर्थ पे वो कौन सी आपकी, ग्लूकोज शुगर है। ठीक है, और जो ग्लूकोज है इसको हम डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज।
डेक्सट्रोज, ठीक है, इसको हम डेक्सट्रोज शुगर के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपने कभी हॉस्पिटल में विजिट किया हो, या फिर आपके घर में किसी ओल्ड पर्सन को या फिर किसी भी पर्सन को आपने ग्लूकोज देखा हो, तो उस ग्लूकोज की जो बोतल होती है उस बोतल पे लिखा होता है डेक्सट्रोज शुगर। डेक्सट्रोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्लूकोज से, ग्लूकोज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज बोल लो या फिर ग्लूकोज कर लो, कॉमनली हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ग्लूकोज वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो हम ट्रायोज शुगर की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो दो एग्जांपल हम स्टडी करेंगे। एक हम स्टडी करेंगे आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड, सेकंड हम स्टडी करेंगे हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड और सेकंड हम पढ़ेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड आपका जैसे नाम से पता लग रहा है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डोज शुगर है आपका, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आपका कैसा है, आपका कीटोज शुगर है आपका। स्ट्रक्चर की बात करें, ट्रायोज है तो कार्बन के एटम कितने होंगे आपके, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, 1 2 3। सबसे पहले हम कार्बन की चेन बनाएंगे, कार्बन की चेन कितनी होगी आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड में, 3। जैसे हमने बताया था ट्रायोज शुगर है, कितने कार्बन के एटम होंगे आपके, 3 कार्बन एटम होंगे, 1 2 3। देन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि जब हमने मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे तो 4 आपके बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर 4 एलिमेंट मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट होते हैं। एक आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो हमने इनकी वैलेंसी की बात की थी, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और जितनी उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है वो उतने ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो आपके कार्बन जो एटम है इसके साथ 4 बॉन्ड बन सकते हैं, एक बॉन्ड तो इसने अपनी चेन बनाने के लिए यूज कर लिया, तो मैक्सिमम और कितने बॉन्ड बन सकते हैं, इसके साथ 3 बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक कार्बोनाइल ग्रुप क्या प्रेजेंट होगा आपका, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसकी अगर हम वैलेंसी को कंप्लीट करें तो इसमें एक OH एक H प्रेजेंट होगा, एक इसमें OH H एंड H प्रेजेंट होगा। तो ईच एंड एवरी कार्बन की आपकी वैलेंसी कंप्लीट है। जैसे इस कार्बन की वैलेंसी की बात करें 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन की बात करें 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन की बात करें 1 2 और 2 कितने हो गए आपके 4, तो इस कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपकी ग्लिसरॉल्डिहाइड की, और कैसी स्ट्रक्चर आपकी, ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड हम बात करें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात करें तो इसके अंदर कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बन ऑफ एटम की बात करें तो कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन एटम है। एग्जांपल किसका, ट्रायोज का है, तो कार्बन एटम कितने होंगे, 1 2 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। बट इसके अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो आपका कौन सा प्रेजेंट है, आपका कीटोज ग्रुप है। और कीटोज में क्या होता है, RCR, और इसके साथ क्या होता है आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और R से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इन 3 कार्बन के एटम्स में आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो मिडिल में प्रेजेंट होगा। 1 2 3 कार्बोनाइल ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है आपका, कीटोन ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है आपका, मिडिल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, OH 1 2 H इस तरह इस पे भी करेंगे H। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपकी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर आपकी किसकी है, ग्लिसरॉल्डिहाइड की है। इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो आपका कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका कौन सा होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं नंबरिंग की, बात कर रहे हैं तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे, जैसे 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, लेफ्ट हैंड साइड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें 1 सेकंड थर्ड। तो हम नंबरिंग की बात करें तो ये वाला जो नंबरिंग है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका रॉन्ग नंबरिंग है। रॉन्ग क्यों है, हमेशा जो हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग इस वे में करेंगे कि आपका जो कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो आपका क्या हो, लोवेस्ट कार्बन नंबर पे प्रेजेंट हो, सबसे लोवेस्ट नंबर पे प्रेजेंट हो। तो अगर हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका जो कार्बोनाइल जो ग्रुप है, आपका एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो किस कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन एटम से प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई ये जो नंबरिंग है आपकी कैसी है, रॉन्ग नंबरिंग है, आप इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बट हम बात करें 1 2 3,
इस तरह से हम नंबरिंग कर रहे हैं, चैन के अंदर नंबरिंग कर रहे हैं। तो आपका जो एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो किस कार्बन एटम पे आ रहा है? आपका फर्स्ट पे आ रहा है। तो आपका फर्स्ट लोवेस्ट है या थर्ड लोवेस्ट है? सबसे लोवेस्ट क्या है? आपका फर्स्ट एटम। तो आपकी जो नंबरिंग होगी वो आपकी कैसे होगी कि सबसे जो लोवेस्ट आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो आपका क्या होना चाहिए? लोवेस्ट नंबर पे प्रेजेंट होगा। इस तरफ से हम रिप्रेजेंट करें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में आपका सेकंड नंबर पे, चाहे आप इस तरफ से रिप्रेजेंट करो चाहे इस तरफ से रिप्रेजेंट करो। तो नंबरिंग में रिप्रेजेंट कर रहा हूं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। सेकंड पे आपका क्या है? आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपकी ये नंबरिंग हम कैसे करते हैं? नंबरिंग हम उस वे से रिप्रेजेंट करेंगे जिससे क्या हो? आपका लोवेस्ट नंबर पे क्या हो? आपका कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपके ओल्ड मोनोसैकेराइड्स, जितने भी आपके मोनोसैकेराइड्स है, आपके सभी मोनोसैकेराइड्स कैसे होते हैं? आपके उनके पास क्या होता है? एक या एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। ओल्ड मोनोसैकेराइड्स एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ओल्ड मोनोसैकेराइड्स हैव ए कायरल कार्बन, मे बी 1 और मोर देन 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं यहां पे, ऑल मोनोसैकेराइड्स have chiral carbon may be 1 और, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि आपके ऑल मोनोसैकेराइड्स आपके कैसे होते हैं? उनके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, और जो कायरल कार्बन है, कार्बल एटम है आपका, कार्बन एटम है, वो मे बी एक सिंगल कायरल एटम भी हो सकता है और मोर देन 1 आपके कायरल एटम हो सकता है। बट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। आपका जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, इसको छोड़ के आपके जितने भी आपके मोनोसैकेराइड्स हैं सभी कैसे होते हैं? एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है या एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट हो सकता है। जैसे हम बात करें ग्लिसल्डिहाइड की बात करें, इससे पहले हम कायरल एटम की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया है, कायरल एटम वो एटम होता है जिसके पास क्या हो? आपके 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो हम जैसे ग्लिसल्डिहाइड की बात करें तो ग्लिसल्डिहाइड के बाद जो सेकंड जो एटम है आपका, सेकंड जो कार्बन एटम है आपका कायरल कार्बन है इसके पास। इसकी बात करें तो इसके पास एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और एक आपका ये एक ये साइड चेन है, ये एक साइड चेन है। तो आपके जितने भी चारों जो ग्रुप है, चारों के आपके डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। तो ग्लिसल्डिहाइड के अंदर जो आपका कायरल कार्बन की बात करें तो कायरल कार्बन कौन सा होता है? आपका सेकंड नंबर पे जो एटम है वो आपका कैसा? आपका कायरल कार्बन एटम होता है। ठीक है, कैसा होता है? आपका कायरल कार्बन एटम होता है। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट के पास 1 2 3 ही डिफरेंट टाइप्स के हैं। सेकंड तो आपका कायरल है ही। थर्ड की बात करें तो थर्ड के पास हाइड्रोजन 2 सिमिलर आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई आपका थर्ड कैसा? आपका ए कायरल कार्बन एटम है। तो ग्लिसल्डिहाइड के अंदर कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है? ओनली 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। कौन सा कार्बन? आपका सेकंड नंबर का जो आपका कार्बन एटम है वो आपका कैसा है? कायरल कार्बन है। बट हम बात करें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात करें, फर्स्ट नंबर के एटम की बात करें, दोनों सेम हाइड्रोजन है। ठीक है, थर्ड की बात करें, थर्ड में भी 2 सिमिलर, तो ये भी आपका थर्ड भी एक कायरल कार्बन है, फर्स्ट भी आपका एक कायरल कार्बन है। और हम बात करें सेकंड की बात करें तो इसमें एक डिफरेंट, सेकंड डिफरेंट और एक थर्ड डिफरेंट, फोर्थ जो ग्रुप है वो एब्सेंट है। दैट्स व्हाई आपका जो डाइहाइड्रोक्सी जो एसीटोन है इसके अंदर जो आपके कायरल कार्बन है वो आपके एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके मोनोसैकेराइड्स हैं सभी के अंदर क्या होता है? आपका कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक चीज और मैं इसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि आपका जो मोनोसैकेराइड्स है इनके अंदर क्या होता है? आपका एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशंस प्रेजेंट होता है। 2 कन्फर्मेशंस प्रेजेंट होती है। एक आपकी, जैसे मैंने पिछले में अमीनो एसिड्स में बताया था कि जो कन्फर्मेशन है 2 टाइप की होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपने लिख लिया होगा आई थिंक। 2 कन्फर्मेशंस होती है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, किसी भी एटम की जो आपकी मिरर इमेज बनती है उसको हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस के नाम से जानते हैं। 2 मिरर इमेज बन सकती है, या तो आपकी क्या हो L या फिर आपकी कैसी हो D। याद रखना, रिप्रेजेंट करते हम कैपिटल L और कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल l और स्मॉल d से हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो आपके जो मोनोसैकेराइड्स है इनके अंदर भी क्या होता है, आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होता है, आपका कैपिटल एल और कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड, आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर जो मैंने फॉर्म की है, ये आपकी एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है या आपकी डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो आपको कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए जो रूल होता है कि आपका जो मोनोसैकेराइड्स है वो आपका एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है या फिर एल मोनोसैकेराइड है या डी मोनोसैकेराइड्स है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कायरल कार्बन एटम। कि आपका जो कायरल कार्बन एटम है उस पे जो हाइड्रोक्सी जो ग्रुप प्रेजेंट है, अगर वो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या हो, राइट हैंड साइड की तरफ प्रेजेंट हो, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका कहां पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता, और हाइड्रोजन कहां पे प्रेजेंट होता है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता, तो इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम क्या कहेंगे, एल एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के नाम से जानेंगे। तो रूल क्या है आपका, आपके मोनोसैकेराइड्स के अंदर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताने का हम क्या देखेंगे, कायरल कार्बन एटम देखेंगे, और कायरल कार्बन एटम पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पे प्रेजेंट हो, आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एल कन्फर्मेशन। तो ये जो ग्लिसराइड की जो स्ट्रक्चर है वो आपकी कैसी है, आपकी आर ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अगर इसके हम मिरर इमेज बनाएं तो मिरर इमेज में आपके हाइड्रोक्सी एसीटोन को रब कर रहा हूं, इसके जगह में क्या बना रहा हूं, आपका एल्डिहाइड बना रहा हूं, C डबल बॉन्ड O H C OH H C H H OH। तो इसमें आपका जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, आपके कायरल कार्बन सेकंड कायरल कार्बन एटम पे आपका जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो कहां पे प्रेजेंट है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। तो ये जो आपकी ग्लिसरॉल्डिहाइड है वो कैसी है, आपकी सॉरी ये आर नहीं है, ये आपका राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, और आपकी लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो आप क्या कहेंगे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड और डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, अगर राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड और आपका लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के नाम से जानेंगे। बट अब क्वेश्चंस अराइज होता है, जैसे हम ग्लूकोज की बात करें तो किसी एटम्स के अंदर मोर देन वन कायरल कार्बन भी प्रेजेंट हो सकता है, तो उसमें हम किस कायरल कार्बन को बेस बनाएं, किस कायरल कार्बन को हम बताएं कि फर्स्ट कायरल कार्बन पे अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप राइट हैंड साइड में, सेकंड पे भी राइट हैंड साइड में, तो उस पे हम क्या करेंगे, जो आपका हाईएस्ट कायरल कार्बन होगा उस हाईएस्ट कायरल कार्बन के हम देखेंगे कि उस पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है, आपका राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है या लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि आपकी एल ग्लूकोज है या आपकी डी ग्लूकोज है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी मोनोसैकेराइड दो कन्फर्मेशन है, एल और डी, किस बेसिस पे बता रहे हैं, कायरल कार्बन एटम पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप राइट हैंड साइड में एल और राइट हैंड साइड में है, सॉरी राइट हैंड साइड में एल और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कहेंगे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। नेक्स्ट हम जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो हम बात करते हैं हेक्सोज शुगर की बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं। इससे पहले से हम राइबोज की भी बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंटोज शुगर की बात करते हैं, और पेंटोज में हम बात करते हैं राइबोज शुगर की बात करते हैं। ठीक है, पेंटोज शुगर है, कार्बन एटम कितने होंगे आपके, C5, 5 कार्बन के एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 5 कार्बन के एटम प्रेजेंट है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा आपका राइबोज का, C5H10O5। ठीक है, वही सिंपल मेथड, आपको क्या करना है, कितने कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है। राइबोज आपकी कैसी शुगर है, एल्डिहाइड या कीटोनिक, कैसी आपकी एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसके ऊपर क्या होगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपकी राइबोज की स्ट्रक्चर है, 5 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, आपका जो राइबोज शुगर है आपकी एल्डोज शुगर है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, वही नंबरिंग की पोजीशंस अगर हम इस वे से करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो आपके किस कार्बन पे प्रेजेंट है, फिफ्थ पे है। अगर हम इस वे में फर्स्ट सेकंड थर्ड
फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो किस नंबर पे आ रहा है? फर्स्ट पे। तो आपकी ये जो नंबरिंग है आपकी रोंग है और ये वाली क्या आपकी राइट नंबरिंग है। तो फर्स्ट पे आपका क्या है? आपका कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट। तो ये आपकी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है आपकी राइबोज की। तो हमने बताया था कि आपकी जो पेंटोज शुगर है ये आपकी ओपन स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होती है और आपकी रिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो आपकी रिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म्ड होती है? तो रिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म्ड होगी? तो आपका जो कार्बन एटम है, राइबोज की बात करें तो राइबोज के अंदर जो आपका कार्बन एटम फर्स्ट है और आपका कार्बन नंबर 4 है, इसका कार्बन नंबर फर्स्ट के कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ और आपके फोर्थ आपका जो कार्बन एटम है उसके हाइड्रोक्स ग्रुप के बीच में क्या बनता है? आपकी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसके कारण आपकी जो ओपन जो स्ट्रक्चर है, ओपन जो राइबोज है वो किसमें चेंज हो जाएगी? आपकी रिंग स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाएगी। आपकी राइबोज कैसी स्ट्रक्चर है? आपकी एल्डिहाइडिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो आपकी राइबोज के अंदर जो आपकी स्ट्रक्चर बनेगी वो आपकी कैसी बनेगी? आपकी फ्यूरोन स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, अगर इसके हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी आपकी ठीक है। तो इसमें किस किस कार्बन एटम के बीच में आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है? C1 एंड C4 कार्बन एटम। ठीक है, C1 कार्बन एटम और C4 कार्बन एटम के बीच में क्या बन रहा है? आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, जिसके कारण आपकी जो ओपन जो स्ट्रक्चर है वो किसमें चेंज होगी? आपकी रिंग स्ट्रक्चर में और साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो गई। तो आपका जो फर्स्ट जो कार्बन एटम है, यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट करें फर्स्ट कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे हम सेकंड कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम थर्ड कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? फोर्थ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट कार्बन एटम है इसका आपका ऑक्सीजन क्या बना रहा है? आपका ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है आपका, ये आपका सेकंड कार्बन है, ये वाला आपका थर्ड कार्बन है, ये आपका फोर्थ कार्बन है और फोर्थ कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट है? आपका CH2OH है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? CH2OH, ये आपका क्या है? आपका फिफ्थ कार्बन है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन और आपके फोर्थ कार्बन के बीच में क्या बन रहा है? आपका ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, जिसके कारण आपकी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थी वो किसमें चेंज हो गई? आपकी रिंग स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो गई। ठीक है, याद रखना है आपका फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में। अब इनके अंदर हम क्या कर देते हैं? OH H H OH H OH, ठीक है, OH ग्रुप। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपकी राइबोज की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सेम डीऑक्सीराइबोज की बात करें तो डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर भी सिमिलर होती है, बट उसके अंदर जो सेकंड पोजीशन पे आपका जो हाइड्रोक्साइल जो ग्रुप होता है वहां पे ऑक्सीजन क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या करें? डीऑक्सीराइबोज। सेम स्ट्रक्चर होगी बट जो डिफरेंस होगा एक ऑक्सीजन अब्सेंट होगी किस पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे डीऑक्सीराइबोज के अंदर। वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? ओनली हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे OH रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी राइबोज शुगर है और यहाँ पे अगर हम ओनली H रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यह किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी? आपकी डीऑक्सीराइबोज स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी एक पेंटोज शुगर हमने ओपन स्ट्रक्चर और आपकी क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर हमने स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम आपके नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है आपके मोनोसैकेराइड्स की, ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, उनकी ओपन और रिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। उनके अंदर कौन सी आपकी अल्फा डी ग्लूकोज है, कौन सी आपकी अल्फा आपकी बीटा ग्लूकोज है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। बीटेक की क्लास में वहीं लेनी पड़ेगी। एक मिनट में अटेंडेंस ले लेता हूँ। देख लो कोई खाली हो तो वहीं आना पड़ेगा। मेरे को वैसे मुझे खुद तो जाना पड़ेगा। असाइंड भाई आप बीटेक के लिए उधर असाइंड आप करो, नहीं करके देते तो कहो। नहीं भाई किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, एक मिनट अनम्यूट करके पूछ सकता है किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो।
ओके, आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ।